नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे मुश्किलों से सामना, ट्रेनिंग सेंटर में हंगामा। गोरखपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में बुधवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब सैकड़ों महिला रिक्रूटरों ने बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ पीएसी गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बिजली, पानी की कमी, क्षमता से अधिक रिक्रूट को बैरकों में रखने और बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने जैसे गंभीर आरोपों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुबह करीब 7 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन तब और उग्र हो गया जब मौके पर पहुंचे आरटीसी प्रभारी संजय राय ने कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। नाराज रिक्रूटरों ने गेट पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया और भीषण गर्मी और तनाव के चलते 6 महिला रिक्रूट बेहोश होकर गिर गईं, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपों को गंभीरता से देखते हुए शासन ने तुरंत ही कार्रवाई की। पीटीएस के प्रधानाचार्य डीआईजी रोहन पी कनई को हटा दिया गया है। वहीं पीएसी की 26वीं वाहिनी के कमांडेंट आनंद कुमार, आरटीसी प्रभारी संजय राय और प्लाटून कमांडर को सस्पेंड कर दिया गया। पीटीएस गोरखपुर के नए प्रभारी प्रधानाचार्य एएसपी अनिल कुमार प्रथम बनाए गए हैं। वहीं एएसपी निहारिका शर्मा को 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर का प्रभारी सेना नायक नियुक्त किया गया है। लखनऊ से जांच के लिए पहुंचे आईजी प्रीतिंदर सिंह ने गहन निरीक्षण के बाद बताया कि बाथरूम में कैमरा होने का आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि कुछ व्यवस्थागत असुविधाएं जरूर थी, जिन्हें तुरंत ही दुरुस्त कर दिया गया है। आईजी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मामला जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा तो उन्होंने अफसरों को फटकार लगाई, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। देर रात तक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया और अफसरों से पूरी रिपोर्ट तलब की गई। गौरतलब है कि यहाँ 21 जुलाई से 2023 बैच के करीब 600 महिला रिक्रूटरों का प्रशिक्षण शुरू हुआ था। अब प्रशासन का दावा है कि सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं और स्थिति नियंत्रण में है। मामले की जांच जारी है। शासन लगातार स्थितियों की निगरानी कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। कई व्यवस्थाएं सामने आई थी जिसको लेकर बवाल मचा था। नियुक्त महिला आरक्षण द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पे पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से वहीं पाया गया। डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला रिक्रूट आरक्षियों की जो ट्रेनिंग है उसको सुरक्षित और उच्च कोटि की करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको सब जगह अच्छी तरह से करवाया जा रहा है। 20वीं वाहिनी पीएसी में आरटीसी के प्रशिक्षणार्थी सिपाहियों द्वारा जो सुबह घटनाएं प्रकाश में आई थी, उसको देखने के लिए एडीजी पीएसी में आज यहाँ पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर मैंने मौके पर व्यवस्था को देखा है। मुख्यालय से आईजी सेंट्रल जोन प्रीतिंदर सिंह भी यहाँ पर आकर के व्यवस्थाएं देख चुके हैं। हमारे मुख्यालय से महिला अधिकारी एसपी अर्चना सिंह भी यहाँ पर आई हुई हैं। उन्होंने भी यहाँ की जो महिला प्रशिक्षणार्थी हैं उनसे बात की है और सबके बाद जो तरह तरह की खबरें, अफवाहें जो मीडिया में और अन्य जगहों पर हो रही हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लगे हुए कैमरे हैं उनको मैंने खुद ने चेक किया है। कैमरे का जो कंट्रोल रूम उसको चेक किया है। यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि महिलाओं के बाथरूम की प्राइवेसी या कोई भी चीज़ भंग करने के पर्पज़ से कोई कैमरा लगाया गया हो। जो भी है उनके प्रवेश द्वार पर या जहाँ पर जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जहाँ से उनकी सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है, वहीं पर कैमरे लगाए गए हैं। तो कैमरे के संबंध में जो तरह तरह की बातें की जा रही है वो निराधार है एवं असत्य है। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ में अलग अलग मेहमान जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के नेता हैं, और डीपी यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं।
और जयप्रकाश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूरा एपीएस अधिकारी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। अपनी चर्चा की हम शुरुआत कर लेंगे श्याम सलोनी जी के साथ में। श्याम सलोनी जी, बड़ी लापरवाही रही, हालांकि गनीमत ये रही कि मुख्यमंत्री की ओर से अफसरों को फटकार लगाई गई और सारी चीजों को मैनेज करने का पूरा प्रयास किया गया है। हालांकि इस सब के बाद में खुद अधिकारी पहुंचे, निरीक्षण हुआ और जो बाथरूम में कैमरे की बात थी वो निराधार पाई गई, लेकिन उसके अलावा व्यवस्थाओं में भारी कमी देखने को मिली है। क्या कहना चाहेंगे आप, ऐसा क्यों हुआ आखिर? देखिए गरिमा जी, टेक्निक कमी बिजली विभाग की तरफ से हो गई। थोड़ा सा विद्युत आपूर्ति भंग हुई, टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं, उस कारण से वहां जलापूर्ति बाधित हो गई। जलापूर्ति बाधित हुई तो जो महिलाएं बेटियां जो बाथरूम में थी वो निश्चित तौर पर क्योंकि परेशानी हुई तो उसकी वजह से वहां यह हंगामा हुआ। अब इसमें जब जांच की गई तो जांच में वहां के सेना नायक जो हमारे आनंद कुमार है, उनकी शिथिलता पाई गई कि ये इन्होंने ठीक से कार्य नहीं किया है, लापरवाही उनकी घोर पाई गई। वहाँ के जो प्लाटून कमांडर है संजय राय जी, उनका तो व्यवहार भी बहुत खराब मौके पर मिला है, तत्काल उनको निलंबित किया गया है। किसी के साथ कोई रियायत नहीं है। स्वयं आईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह जी वहां पर आए हैं, पूरी जांच की है। जांच में जो कैमरे वाली बात आई थी वो बिल्कुल निराधार निकली है, उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। कैमरे उन जगहों पर लगे हैं जहां कैमरे लगने चाहिए, लेकिन बाथरूम में या ऐसी जगहों पर कहीं कैमरे नहीं है। लेकिन क्योंकि भ्रम हो जाता है, लड़कियां हैं, बेटियां हैं, आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, डर और भय तो लग जाता है, तो उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे लाइट जाने से बाथरूम में जब लाइट चली गई तो अंधेरा हो गया, तो ऐसा उन्होंने कोई कैमरा लगाया, कोई एक डर भय हो जाता है। लेकिन वो जांच में ऐसा कुछ नहीं आया है, कोई कैमरे नहीं है, बिल्कुल कहीं किसी प्रकार की कोई किसी का भी प्राइवेसी में वो नहीं आ रहा है। और निश्चित तौर पर क्योंकि सरकार योगी जी की है और कोई भी सरकार होती है, सरकार हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए रहती है। अलग बात है कि कुछ सरकारों में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बेटों के साथ किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है सर। जो लापरवाही विद्युत विभाग की तरफ से हो गई गर्मा जी, उस पर भी विद्युत मंत्री ने कल किस तरीके से उनको लताड़ा है अपने अधिकारियों को, वो भी आपने देखा होगा। निश्चित तौर पर कोई भी डिपार्टमेंट जहां लापरवाही हुई है उनको बख्शा नहीं जा रहा है, अधिकारियों को निलंबित भी किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और आगे से ऐसी गलतियां ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और डीजीपी राजीव कृष्ण जी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं और मैं समझता हूं कि अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी विद्युत विभाग की तरफ से ये फॉल्ट हो गया था, उसकी वजह से ये सब इतना हंगामा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास में। डीपी यादव जी हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। स्वागत सर आपका। डीपी यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, ट्रेनिंग सेंटर में हंगामा हुआ और कई बच्चों के बेहोश होने की भी बात सामने आई है। कई लोगों ने ये भी कहा कि व्यवस्थाओं में भारी कमी रही, हालांकि मुख्यमंत्री के संज्ञान लेते ही चीजों को संभालने का प्रयास भी किया गया। जी देखिए, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद, वो भी शहर गोरखपुर में इस का वाकया हुआ और ये वाकया कई विभागों की पोल खोलने वाला है। एक तो विद्युत विभाग इतना भ्रष्टाचार है, इतनी अनियमितता है कि विद्युत विभाग विद्युत देने के अलावा हर काम कर रहा है। चोरी चिकारी, अनियमितता, भ्रष्टाचार, किसी का 1 वाट का 2 वाट का बिजली का कनेक्शन है और 16 वाट का बिजली का बिल आ रहा है, वो बड़ा परेशान हो जा रहा है। चक्कर लगाते लगाते उसके चप्पल गिर जा रहे हैं, पैर गिर जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं। एक बात तो ये है, और ये पुलिस विभाग से महकमे से जुड़ी हुई बात है। आप सोचिए, अगर पुलिस विभाग में जो ट्रेनिंग कर रही है उनके साथ इस तरह का वारदात हो रहा है, इस तरह का वाकया हो रहा है, तो सामान्य लोगों के उत्तर प्रदेश में क्या हालात होंगे। उत्तर प्रदेश पूरी तौर से टूट चुका है, मुख्यमंत्री संभाल नहीं पाया, बस खाना पूर्ति के नाम पर कुछ अधिकारियों को निलंबित कर देना है, बड़ी मछलियां फंस जा रही है, उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या स्वास्थ्य विभाग, क्या शिक्षा विभाग, कानून व्यवस्था, हर विभाग में अनियमितता है, अनियमितता है। तहसील और थाने दलाली के अड्डे बने हुए हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बड़े बड़े संस्थान को, मेडिकल कॉलेज में, पीजीआई में, बड़े बड़े लोहिया इंस्टीट्यूट में डॉक्टर छोड़ करके जा रहे हैं, इलाज कितने बड़ो चौक, तो तमाम ये बातें जिनको पर
कम पड़ेगा। कुल मिलाकर बात ये है, तुम्हें जो भी वारदात हुई, जो भी घटना घटित हुई, वो बहुत शर्मनाक है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो पुलिस में ट्रेनिंग करने के लिए दे गई है, उनको नहीं मिल पा रहा है, तो वो प्रदेश की सुरक्षा करेंगी। आप बताइए, उनकी निजता को भंग किया जा रहा है, कैमरे लगाए जा रहे हैं छुपा रख के। इसीलिए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद तक, गाजीपुर तक रोज बंदगिरियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कारियों, हत्यारों और माफियाओं के हौसले बुलंद है। आज उत्तर प्रदेश गर्त में चला गया है। अब ये निलंबित करेंगे मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को। इनको उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में निलंबित करने का काम करेगी। 2027 में सबक सिखाने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। हर तरफ भ्रष्टाचार है। तहसील में जाइए, बिना पैसे काम नहीं हो रहा है। थानों में जाइए, FIR नहीं लिखी जा रही है। उल्टा पीड़ित को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। पैसे लेकर FIR लिख जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के लोग 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बराबर करेंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। जयप्रकाश जी हमारे साथ में है, पूर्व IPS हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जयप्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे पूरा मामला आपको क्या ये जो प्रयास किया गया सोशल मीडिया पर, क्योंकि कहा गया है कि कोई अफवाहें ना फैलाएं, जिन्होंने ऐसा किया उन पर एक्शन लेंगे, क्या पूरी प्लानिंग के साथ में ऐसा किया गया था? हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं, खुद उसमें जो रिक्रूटर्स थे वो परेशान नजर आ रही हैं, साफ तौर पर कई लोग रोते हुए नजर आए, कुछ लोग बेहोश हो गए। अव्यवस्थाओं की पूरी तरीके से बाढ़ आई हुई थी। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, देखिए गर्मा जी, ये एक संवेदनशील विषय है। बच्चियां हमारे ही समाज से तमाम जगहों से आई हैं और इकट्ठा 600 बच्चियां, जैसा कि आपने बताया कि 600 बच्चियां वहां ट्रेनिंग ले रही हैं। तो सुबह के समय जैसा पुलिस में सिस्टम में होता है, सब लोग सुबह तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद परेड पर जाते हैं। तो एक ही समय में सबको तैयार होना रहता है, तो स्वाभाविक सा है कि पानी की जो डिमांड है सुबह ज्यादा रहती है। सब लोग नहाने धोने जाएंगे, बाथरूम में अक्सर लाइन लग जाती है, क्योंकि ढेर सारे बच्चे रहते हैं और सबके लिए इंडिविजुअल बाथरूम नहीं होता। तो उस समय सप्लाई पानी की निर्बाध गति से मिलती रहे, तभी जल्दी जल्दी बच्चे तैयार हो पाते हैं। और दूसरा, अभी ये बच्चे जल्दी ही ज्वाइन किए हैं, तो इनको अभी उतना पुलिस कल्चर से वाकिफ नहीं होंगे कि कैसे एडजस्ट किया जाए। तो जो परेशानियां, चाहे वो विद्युत से संबंधित आई होगी या पानी से संबंधित आई होगी, उसके कारण कहीं न कहीं बच्चों में गलतफहमी फैली होगी। और जो लोग जिम्मेदार थे उनको इनसे लगातार कम्युनिकेशन रखना चाहिए था। यदि वहां विद्युत व्यवस्था बाधित थी या पानी की सप्लाई बाधित थी तो उनसे कम्युनिकेट करते, और हो सकता है कि उस दिन की एक आध दिन की परेड को भी ऑफ किया जा सकता था या थोड़ा विलंब से शुरू किया जा सकता था। कम्युनिकेशन होना चाहिए था कहीं न कहीं बच्चियों से। और जो लोग तत्काल वहां जिम्मेदार थे, प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, जो ट्रेनर थे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। और लगाए जाते हैं वो लाइजन के लिए ही, वहाँ महिला अफसर भी लाइजन के लिए रहती हैं और मेल ट्रेनर भी वहाँ रहते हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि लाइजनिंग करें। जो व्यवस्थाएं हैं या थोड़ी देर के लिए किसी कारण से बाधित हैं तो उसको रिस्टोर करने में जो समय लगता है, उसमें कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए। तो जो मुझे जहां तक लगता है, यद्यपि मैं पूरे प्रकरण से वाकिफ नहीं हूं कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये हुई होगी कि बच्चियों से और जो लोग वहां प्रशिक्षक हैं उनके बीच में कहीं न कहीं संवादहीनता जरूर रही होगी, तभी बच्चे सड़क पे आए होंगे, वरना आने की कोई कारण नहीं बनता है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी भी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ राजनीतिक लिहाज से इसको टारगेट किया जा रहा है या वाकई कमियां रही हैं और उन कमियों को सही वक्त पर दूर किया जाना चाहिए था, ताकि ऐसे रिक्रूटर्स को इन मुश्किलों का सामना न करना पड़े? देखिए गरिमा जी, विपक्ष तो मुद्दा ढूंढता ही है और ढूंढना भी चाहिए। अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो बोले कौन? इसीलिए हमारे लोकतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष बनाया गया है। गोरखपुर की घटना बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही पीड़ादायक है। जो हमारी बहन बेटियां ट्रेनिंग कर रही हैं पुलिस की, कल वही आके हम लोगों की रक्षा के रूप में उपस्थित होंगी और उनको न पानी मिल रहा है सही ढंग से, न बिजली मिल रही। इसके अतिरिक्त एक प्रेगनेंसी टेस्ट का भी मामला इसमें आया है गरिमा जी। किसी अधिकारी ने कहा कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी होगा, विरोध हुआ तो शायद वो खत्म कर दिया, जैसा कि आज मीडिया में खबरें चल रही हैं। मतलब इस तरह का बर्ताव करना अच्छी बात नहीं है। और बिजली को लेकर के जिस तरह से गर्मी हो रही है, अभी जयप्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मेन कारण संवादहीनता है।
क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं पुलिस के, हर चीज से आप वाकिफ रहे हैं। अगर संवाद स्थापित होता रहे तो लोगों को दिक्कतें नहीं होती हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो पुलिस बड़े बड़े अधिकारी हैं, कभी कभी उन्हें लगता है अरे सिपाहियों से हम कौन बात करें, ये भी एक मानसिकता मैंने देखा है। तो ये कहीं संवादहीनता भी है। और बिजली की समस्या तो पूरे प्रदेश में है। गरिमा जी, जिस तरह से गर्मी एकदम प्रचंड रूप ले ली एक हफ्ते से और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कल हम लोग चिल्लाते चिल्लाते चैनल थक गए हैं, तब जाकर शर्मा जी कुंभकर्णी नींद खुली है और उन्होंने विभाग से कहा है कि आपका विभाग तो पुलिस विभाग से भी खराब विभाग हो चुका है। अरे क्यों हो चुका है? सस्पेंड करो 2-4 लोगों को, एक्शन लो उनके ऊपर और मॉनिटरिंग करो कि जो रिपोर्ट नीचे भेज दी जाती है वही रिपोर्ट सही काटता ना। भाई डीपी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बिजली बिलों को लेकर जनता परेशान है। इनके अफसर 1 लाख का बिल है तो 5 लाख भेज देते हैं। फिर गरिमा जी जो इनके कर्मचारी हैं वो संपर्क आते हैं और उस बिल को ठीक कराने के चक्कर में उपभोक्ता से 50%, 60%, और ये ज्यादातर काम संविदा कर्मी कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इनकी जांच करा लीजिए कितना पैसा संविदा कर्मियों घर में अधिकारियों को जा रहा है, उतना बिजली विभाग में नहीं आ रहा है। पूरा प्रदेश बिजली विभाग से त्रस्त है, हाहाकार मचा हुआ है। और इस घटना के पीछे मैं भी जानना चाह रहा था, हो सकता है जयप्रकाश जी को मालूम कि संजय राय जी वही हैं जो हमेशा विवादित रहे हैं क्या, या संजय राय जी को दूसरे मैंने कह सकता हूँ, लेकिन संजय राय एक ऐसे इंस्पेक्टर रहे कि उनका पूरा सेवा काल विवादों में रहा। ठीक है, जयप्रकाश जी स्पष्ट कर पाएंगे संजय जी वही है या कोई दूसरे हैं, लेकिन ठीक है बहुत निंदनीय है। और जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में नंदिनी प्रियदर्शनी जी भी जुड़ चुके हैं। नंदिनी जी, डीआईजी हटाए गए, कमांडेंट और आरटीसी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया, एक्शन बड़ा हुआ, मुख्यमंत्री संज्ञान लेते ही तुरंत एक्शन मोड में आए और राहत पहुंचाने के लिए जो है बड़े कदम उठाए गए हैं। इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं कमी जरूर रही, यही वजह है कि इतने बड़े एक्शन की जरूरत पड़ गई। क्यों आखिर पहले से तैयारियां पर्याप्त नहीं की गई थी कि रिक्रूटर्स को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी? देखिए, ये जो जिस तरह के प्रोटेस्ट सामने आए हैं ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप 21st सेंचुरी में आप महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते। देखिए, सैनिटेशन जो है, सैनिटेशन, पीने का पानी, क्लीन टॉयलेट्स, और वहां पे कहा जा रहा था कि वो खुले में नहा रही है। अगर इस तरह की आप इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट वहां पे कर रहे हैं और ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो ये पूरी तरह से चिंता का विषय है और ये एक प्रशासनिक बदहाली को दिखाता है। मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। और स्पेशली तब देखिए, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया है, त्वरित कार्रवाई की है। ये चिंता का विषय और भी ज्यादा है क्योंकि देखिए, गोरखपुर में सबसे ज्यादा अभी हाल फिलहाल में डेवलपमेंट आ रहे हैं। ये संसदीय कर्मभूमि है, एक तरह से ये आध्यात्मिक केंद्र है, और वहां से इस तरह की खबरें आना ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है। जब प्रशासन और ये प्रशासन की बदहाली को दिखाता है, दर्शाता है, और साथ ही साथ जो नौकरशाही है वहां पे, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा था। वहां पे रिक्रूट और प्रशासन के बीच में किसी भी तरह का परस्पर संवाद नहीं था। वहां पे जेंडर सेंसिटिविटी की पूरी तरह से कमी थी। जब आप इतनी बड़ी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और वहां पे आप लड़कियों को सम्मानित तरीके से उनको आप ना पानी दिला पा रहे हैं, ना क्लीन टॉयलेट दिला पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखिए इस तरह के जो कमियां आई हैं उसकी पूरी तरह से देखिए जांच होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि ये लड़कियों को वहां पर उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, देश सेवा के लिए वो वहां पे ट्रेनिंग कर रही हैं। जब उनको ये बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो उनके सम्मान से जुड़ी हुई है, तो आगे चलकर काम के प्रति या देश के प्रति उनको क्या ही मोटिवेशन रहेगा। तो मुझे लगता है कि जब एक महिला की बेसिक जरूरत पूरी नहीं होगी तो इस तरह की जो बातें हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ प्रचार की बातें लगती हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये देखिए, वहां पे जो भी ऑफिसर्स हैं जो तैनात थे, वहां पे महिला ऑफिसर्स को भी रहना चाहिए था, ऑन साइट महिला ऑफिसर्स को रहना चाहिए था। वहां पर एक तरह से प्रॉपर बजट बनाना चाहिए था, प्रॉपर योजना के तहत वहां पे महिलाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी जो बेसिक कम्युनिटीज हैं वो उनको दिलाना चाहिए था। क्योंकि ये देखिए, ये आज 21st सेंचुरी में इतने बड़े बड़े, हमारे देश में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द कंट्री 21st सेंचुरी में अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े सैनिटेशन को लेके, पीने के पानी को लेके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। खुद मोदी जी ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की बात कही है, और भी कई सारे रीजन्स में फ्लैगशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और गोरखपुर जैसे
शहर में जो एक संसदीय कर्मभूमि है, वहां पर अगर आप ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो ये तो पूरी तरह से ये चिंता का विषय है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। श्याम सलोनी जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, बीजेपी के नेता, बहुत स्वागत है एक बार फिर से सर आपका। श्याम जी, आपने सबकी बात लगभग सुन लिया। हर किसी का ये कहना है कि लापरवाही क्यों बढ़ती गई, सामंजस्य विभागों के बीच में क्यों नहीं रहा। यही वजह है कि देखिए बड़ी चीजें सामने आई, सरकार को भी झेपना पड़ा और बाद में आखिरकार इतने बड़े एक्शंस हुए। अगर पहले से तैयारियां उस लिहाज से की जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। श्याम जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कीजिए आप प्लीज। मेरी आवाज अब आ रही है? जी बोलिए। गर्मा जी, मैं बोल रहा था किसी भी विभाग में एक जिम्मेदारी का पद एक व्यक्ति के पास होता है। यहाँ पर भी 26वीं वाहिनी में कमांडेंट थे, सेना नायक थे, प्लेटून कमांडर थे। अब ये बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, इनको पूरी जिम्मेदारी दी जाती है, विश्वास किया जाता है। ये संविधान की कसम खा करके आते हैं, ये भी अपने देश की रक्षा के लिए कसम खा करके आते हैं, इन पर विश्वास किया ही जाता है। जब इतना बड़ा व्यक्ति जिस पद पर आसीन है, जिसके अंडर में तमाम कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, यदि वो लापरवाही करेगा तो निश्चित, और उसके बाद यदि सरकार एक्शन नहीं ले तो मैं समझता हूं सरकार का दोष है। लेकिन जैसे ही संज्ञान में आया है, तत्काल सबसे पहले इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया है, क्योंकि ये दोषी पाए गए हैं। इनकी सबसे बड़ी गलती, जब आपके यहाँ इतने प्रशिक्षु हैं जो ट्रेनिंग पर जाना है, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था रखिए अपने यहाँ। लाइट है, फॉल्ट हो सकता है, टेक्निकल कमियां आ सकती हैं, इन्होंने वो व्यवस्था क्यों नहीं की, जबकि सरकार ने हर मुहैया की, इनको पैसा अर्जित किया हुआ है, कहीं पैसे की कमी नहीं थी। कहीं ना कहीं इनकी घोर लापरवाही की वजह से सरकार भी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। बाकी जो विपक्ष के लोग कहते हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र अपना गुणगान कर रहे थे, ये इनका काम है, इनकी सरकार में सबने देखा है। नहीं, लेकिन ये थोड़ी ना कह सकते आप, क्या आप ये कह के बच सकते हैं कि इनकी सरकार में ऐसा होता था? मैं बच नहीं रहा हूँ। यदि हम बच रहे होते, हम पर आरोप तब लगते जब हमने किसी अधिकारी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया होता। हमने आईजी मध्य डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह जी को तत्काल भेजा है, पूरा उन्होंने जाकर के मुआयना किया है, कैमरे की सब जांच की गई है, जो जो कमियां बताई गई थी, जो जो एलिगेशन लगे हैं, उन सब पर जांच की गई है। वहां कोई कैमरे नहीं पाए गए हैं, ये आरोप लगे थे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, लड़कियां हैं, अभी जैसे हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी IPS रहे हैं, उन्होंने बताया था, नई लड़कियां हैं, उनको अभी पुलिस ट्रेनिंग का उतना अनुभव नहीं है पुलिस का। हमारे परिवार से ही निकली हुई है सर, हमारी बेटियां हैं। भयभीत हो जाना लाजमी है, सोशल मीडिया भयभीत होने की बात अलग है, उन्होंने एक अलग तरीके से बातों को रखा। लेकिन देखिए, वो बच्चियां नई हो सकती हैं, वो रिक्रूटर्स नए हो सकते हैं, लेकिन तैयारी करने वाले तो नए नहीं हैं। क्या उन्हें ये पता नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इनके लिए इतने पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए? गर्मा जी, हाँ, वो अधिकारी लापरवाह थे, उनकी बहुत लापरवाही सामने आई है, निष्क्रियता सामने आई है। अब किस मानसिकता के व्यक्ति थे, तभी तो उनको निलंबित किया, उनके खिलाफ जांच भी होगी। अभी ऐसा नहीं है कि केवल निलंबित कर दिया वो आराम से बैठेंगे, ये जांच का विषय है, इनके खिलाफ जांच होगी। किस मानसिकता से, किस पार्टी से प्रेरित है, ये क्यों इन्होंने इतनी बड़ी ढील की, क्यों इस तरीके से किया, किसके उसमें चल रहे हैं, ये बहुत एक गंभीर विषय है। इस विषय को अब ये कह देना कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पूरा प्रदेश का गृह जनपद है। केवल गोरखपुर की बात नहीं है, कहीं भी प्रदेश में कोई घटना घटती है, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की बनती है, वो जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते। ठीक है, ठीक है। डीपी यादव जी कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से? ठीक है सर, ठीक है सर, डीपी यादव जी को सुनते। डीपी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, आपने सुना श्याम सलोनी जी का कहना है कि भाई बच्चियां नहीं थी। देखिए, बच्चियां नहीं थी, ये सब कोई मान रहे हैं, लेकिन क्या नई बच्चियां, क्या पुरानी बच्चियां, क्या प्रदेश के अन्य लोग, इस तरह की घटना होनी चाहिए? ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। श्याम जी, अब आप उनको बोलने देंगे प्लीज? श्याम जी प्लीज, श्याम सलोनी जी प्लीज, आप उनको बोलने देंगे?
कोई काम नहीं कर रही है। श्याम सलोनी जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? श्याम सलोनी जी प्लीज देखिए, एक तो घटनाएं होती हैं, उसके बाद आप अगर इस तरीके से झगड़ा करेंगे बिल्कुल गलत बात है। डीपी यादव जी आप बोलिए। उत्तर प्रदेश नेतृत्व करने में विफल हो रहे हैं और ऊपर से टीवी चैनल पर बैठ कर चौंसठ काम कर रहे हैं। आपको पसंद नहीं घटना हो रही है और ठीक है डीपी जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, माफी चाहेंगे प्लीज। डीपी जी आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं पा रही है। देखिए उम्मीद यही कि ऐसे मामले सामने ना आए, क्योंकि अगर बीजेपी से प्रवक्ता श्याम जी का कहना है कि बच्चियां नहीं थी, हम बिल्कुल इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन तैयारी करने वाले नए नहीं थे, पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए थे। जो एक्शन बाद में हुआ, अगर पहले उतना ही एक्शन हो जाता और उतनी तैयारी हो जाती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती और आज इस बहस की जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है कि आगे ऐसे इवेंट्स को, ऐसे अव्यवस्थाओं की भेंट नहीं चढ़ा दिया जाएगा, चीजों को बेहतर किया जाएगा। शुक्रिया सभी मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मुश्किलों से सामना करना पड़ा, ट्रेनिंग सेंटर्स में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।